Hi student, Manoj Kumar. Today I will discuss SEBI, Security and Exchange Board of India. SEBI is established by the Government of India on 12 April 1988 as an administrative body to promote orderly and healthy growth of securities market and for investors product. The SEBI was given a status on 30 January 1992, and reason for establishment of SEBI. Variety of जो है malpractices vary on the part of companies, brokers, merchant, bankers, investment consultant and other involved in सिक्योरिटी मार्केट्स. इन सब के मतलब जो बहुत सी मैल प्रैक्टिसेस हैं मार्केट्स में और पार्ट ऑफ कंपनीज, ब्रोकर्स, इनसे के कारण से क्या है इसको इस्टेब्लिश करने की रिक्वायरमेंट हुई. एंड जो है ऑब्जेक्टिव ऑफ सेबी के मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं. फर्स्ट, टू रेगुलेट द एक्टिविटीज़ ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, मतलब जो स्टॉक एक्सचेंज की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको रेगुलेट करना, वो सही से कंटिन्यू फंक्शंस कर रही हैं या नहीं. टू प्रोटेक्ट द राइट्स एंड इन्वेस्टर्स आप जो है इन्वेस्टर्स एंड इंश्योरिंग सेफ्टी टू देयर इन्वेस्टमेंट. मतलब यहाँ पर जो उसका प्रोटेक्ट राइट्स इन्वेस्टर्स के, उनको प्रोटेक्ट करना एंड जो है उनको जो इन्वेस्टमेंट है उसको सेफ रखना, सेफ्टी प्रोवाइड कराना. थर्ड है प्रोवाइडिंग prevent trade mal practices such as insider trading, price riding, making misleading statements, etc. Means insider trading means कि जो केवल कंपनी के लोग उनको जो कुछ इन्फॉर्मेशंस होती है अवेलेबल होगी जिससे कि उन्होंने परचेजिंग स्टार्ट कर दिया और फिर लोग भी परचेज और जब फिर वो सेल कर देते हैं जिससे क्या होता है पब्लिक का पैसा चीटिंग हो जाती है. इन सब जो मैल प्रैक्टिसेस हैं, इनसाइडर ट्रेडिंग्स है या कोई ऐसे स्टेटमेंट्स मार्केट में आ गए जिसके कारण से क्या है कि वो चीज़ है नहीं लेकिन रूमर फैला दिया, इन कारणों से क्या होता है उसका प्राइस अप डाउन होता है. इसलिए उस सब चीज़ों को रेगुलेट करती है. एंड टू रेगुलेट एंड डेवलप जो है कोड ऑफ कंडक्ट एंड फेयर प्रैक्टिसेस बाय इंटरमीडिएटरी लाइक ब्रोकर्स, मर्चेंट, बैंकर्स एंड राइटर्स एक्सेट्रा. एंड ये लोग एक द कोड ऑफ कंडक्ट डेवलप करते हैं जिससे कि मतलब ये मैल प्रैक्टिसेस इनको कंट्रोल किया जा सके इंटरमीडिएट. तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए कई रूल्स रेगुलेशंस से भी बनाती जाती है. फंक्शंस ऑफ सेबी के फंक्शंस हैं. उसमें फर्स्ट फंक्शंस क्या है, रेगुलेटरी फंक्शंस हैं registrations of brokers and sub brokers and other players in the markets. Players means जो other institutions और हैं वो सब जो है जो बाय एंड सेल्स करते हैं, फंडिंग रेज करते हैं, अपने शेयर्स बाय एंड सेल्स करते हैं एक्सेट्रा. रजिस्ट्रेशन आप जो है कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स एंड म्यूचुअल फंड्स. नेक्स्ट points, regulation of stock brokers, portfolio exchanges, underwriters and merchant bankers and business in stock exchange and any other security markets.
रेगुलेटिंग ऑफ जो है टेक ओवर बॉडीज ऑफ जो कंपनीज, कॉलिंग फॉर इंफॉर्मेशन बाय अंडरटेकिंग इंस्पेक्शन, conducting queries and audit of stock exchange and intermediary, levying a fee others charges for carrying out the process of जो है द एक्ट के थ्रू क्या है जो इन सब चीज़ों को जो है प्रोसेस करते हैं उनके ऊपर चार्जेस हैं, फीस वगैरह जो है चार्ज कर दिया हमने. परफॉर्मिंग द एग्जिस्टिंग such power under Securities Contract Regulation Act 1956 as may delegated by the Government of India. Next, development function. Development function means trading of the intermediary of the securities market, conducting research and publish information useful to all market participant. मतलब रिसर्च करके पब्लिश इंफॉर्मेशंस को पब्लिश जिससे कि जो मार्केट में चाहे वो बायर्स हों सेलर हों जो पार्टिसिपेट करते हैं उनको वो इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो सके. अंडरटेकिंग मेजर्स टू डेवलप द कैपिटल मार्केट बाय एडॉप्टिंग अ फिजिबल अप्रोच. फिजिबल मतलब जो भी ऐसी अप्रोच को यूज़ किया जो कि मतलब टाइम टू टाइम समय के हिसाब से उसको चेंज किया जा सके. एंड नेक्स्ट, protective function. Protective function means first prohibited fraudulent and unfair trade practices like making misleading statements, manipulation, price rigging, etc. And next, controlling insider trading and imposing penalties for such as practices. जो ऐसे करते उनके ऊपर इंसाइडर ट्रेडिंग उसके लिए क्या है कि मतलब सेबी उनके ऊपर पेनाल्टीज़ वगैरह इम्पोज कर सकती है जो वैसे मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स हैं इन सब चीज़ों को जो है वो आगे प्रमोट करते हुए अगर पाए जाते हैं. देन अंडरटेकिंग स्टेप्स इज अंडरटेकिंग स्टेप फॉर इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शंस एंड promotes fair practices and code of conduct in security market. And next is BSE जो हमारे यहाँ का स्टॉक एक्सचेंज है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं. BSE means the Bombay Stock Exchange, formerly known as Bombay Stock Exchange Limited, is an India stock exchange located at the Dalal Street, Mumbai. Established in 1875, is an Asia oldest stock exchange. The BSE is the world's 10th largest stock exchange. Means एशिया का सबसे पुराना और जो वर्ल्ड का 10वां लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है. नेटिव शेयर स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन is 1875. BSE's overall performance is measured by the Sensex, a benchmark index of जो है 30 of जो है PSE largest and mostly जो है एक्टिव ट्रेड स्टॉक एक्सचेंज और जो है सेक्टर्स. एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ BSE Bombay Stock Exchange to provide an efficient and transparent market for trading in equity debt instruments. And next, provide a trading platform for equity of जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस मतलब जो शेयर्स हैं उनको ट्रेड कर सकते हैं सेल एंड परचेज के थ्रू. एंड इंश्योर एक्टिव trading and safeguards
मार्केट इंटीग्रेटेड थ्रू जो है इलेक्ट्रॉनिक गिवन ड्राइव एक्सचेंज, प्रोवाइड other services to capital market participant like risk management, clearing settlement, market data and education to confirm the international standard. And next, NSC. NSC means the National Stock Exchange of India Limited is the leading stock exchange of India located in Mumbai. NSC was established in 1992 as the first dematerialized electronic exchange in the countries. Nifty used as index top 50 companies. मतलब निफ्टी के अंदर टॉप 50 कंपनी रजिस्टर्ड होती हैं और वो आगे उसको करती हैं. ऑब्जेक्टिव ऑफ एनएससी के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं? तो फर्स्ट जो है इस्टेब्लिशिंग नेशन वाइड ट्रेडिंग फैसिलिटीज़ फॉर ऑल टाइप ऑफ सिक्योरिटीज़. मतलब ऑल टाइप सिक्योरिटीज़ मतलब शेयर्स हैं, बॉन्ड्स हैं और यूनिट्स वगैरह, इनको मतलब प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है नेशनल वाइज कि जिससे लोग उसको मतलब बाय एंड सेल कर सकें. सेकेंड, इंश्योरिंग इक्वल एक्सेस टू जो है इन्वेस्टर्स ऑल ओवर द कंट्रीज थ्रू एन अप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन द नेटवर्क एंड प्रोवाइडिंग फेयर efficient and transparent securities market using electronic trading system. Next, establishing sectors, settlement cycles and book entry settlement, meeting international benchmarks and standard. Okay, thank you.